वफाकी काबीना का इजलास हुआ। पहले से पता चल गया था कि इस इजलास में टीएलपी पर पाबंदी आयद करने का मामला जो है वो सर फहरिस्त रहेगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। जैसे ही काबीना का इजलास ख़त्म हुआ, टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स रेड हो गई कि जनाब टीएलपी के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी वफाकी काबीना ने उसे कालादम करार देने की मंजूरी दे दी है। जो एलामिया जारी किया गया है वफाकी काबीना का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी हुआ, उसमें भी और बाकी एजेंडा आइटम्स के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ टीएलपी के हवाले से डिटेल बताई गई है कि वफाकी काबीना ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत टीएलपी पर पाबंदी आयद कर दी है / कालादम करार दे दिया गया है। और कैसे दिया गया है? काबीना के इजलास में पंजाब हुकूमत की वो समरी रखी गई जिसमें सिफारिश की गई थी, और काबीना ने उसे मंजूर कर लिया। इस दौरान आला सरकारी अफसरान जो है पंजाब हुकूमत के वो मौजूद रहे और उन्होंने ब्रीफिंग्स दी कि क्यों ज़रूरी है इसको कालादम करार देना, इस पर पाबंदी आयद करना। एंड देन काबीना ने ये चैप्टर क्लोज़ किया, पाबंदी आयद कर दी और वजारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए इक़दाम करें। अब फौरी तौर पे क्या होगा? वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 दिन के अंदर अंदर, और सुप्रीम कोर्ट फिर हतमी फ़ैसला करेगी क्योंकि ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसा ही मामला पीटीआई के ऊपर पाबंदी के हवाले से भी एक तलवार लटक रही थी, आपको पता है, कुछ अर्सा पहले, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका था उस वक्त क्योंकि एक तो 26वीं तरमीम नहीं आई थी और मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ भी था। तो 26वीं तरमीम के बाद अब हुकूमत के लिए ज़्यादा आसानी है कि वो अपने फ़ैसले के हक़ में सुप्रीम कोर्ट से भी स्टैंप लगवा सके। जब पीटीआई का मामला था तब 26वीं तरमीम नहीं थी और बहुत मुश्किल था साबित कर पाना और ये सारा कुछ कर देना। बहरहाल इस पाबंदी का अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर स्टैंप लगा देती है तो इसका काफ़ी असर रहेगा मुल्की सियासत पर, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली जो मूवमेंट मुमकिन तौर पर हो सकती है, उसको भी इस पैराए में कुछ लोग जांच रहे हैं कि क्या पीटीआई को भी बताया जा रहा है कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर किसी भी किस्म का कोई एडवेंचर हुआ। बहरहाल देखते हैं आगे चल के क्या होता है। मीनवाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? इमरान खान साहब से मुलाकातों से मुतालिक जो पेंडिंग दरखास्तें थीं उनके ऊपर, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो दरख्वास्त दायर की थी सुहेल आफरीदी ने कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, इसके ऊपर लार्जर बेंच ने आज समाअत की। लार्जर बेंच मतलब 3 रुकनी बेंच, अमूमन 2 रुकनी बेंच होता है लेकिन इसमें एक जज साहब और ऐड हुए थे, तो लार्जर बेंच ने इसके ऊपर समाअत की। इंटरेस्टिंगली एक तो सुहेल आफरीदी साहब भी मौके पे मौजूद थे, पीटीआई के बाकी लोग, सलमान अकरम राजा समेत जो बाकी क़यादत है जो मिलना चाहती है और वो मुलाकातें नहीं कर पा रहे, ये सारे लोग भी मौजूद थे। और दूसरा फरीक जो है अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट, वो भी मौके पर मौजूद थे और उन आमने सामने सारी बात हो रही थी। और जज साहब ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को ये हुक्म जारी किया समाअत के अख्ताम पर कि हमने 24 मार्च को जो हुक्म जारी किया था आप उसके ऊपर अमल दरामद कराएं। दैट मीन्स कि एक चीज़ तो तय हो गई ना कि जो 24 मार्च को अदालत ने, लार्जर बेंच ने हुक्म जारी किया था कि मुलाकातें कराई जाएं, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था ना, इसीलिए अदालत ने आज दोबारा से कहा कि आप हमारे उस हुक्मनामे पर अमल दरामद कराएं। तो ये तो चलो ठीक है, समझ आती है बात कि आपने दोबारा से कह दिया अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को, लेकिन उनसे ये पूछना तो चाहिए था कि जो हमारा पहला हुक्मनामा था उसके ऊपर क्यों अमल दरामद नहीं हुआ। तो इन्हें अदालत की दरख्वास्तें तो इसीलिए थी ना कि आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो इनको बुला के ज़रा पूछा जाए, लेकिन उस बारे में नहीं कुछ हुआ। सिर्फ ये कहा गया कि जनाब दोबारा से उस हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद कराया जाए। इंटरेस्टिंगली इसी समाअत के दौरान एक और ख़बर सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की एक वो दरख्वास्त मंजूर कर ली है जिसमें यह दरख्वास्त की गई थी कि जो कैदी हैं उनकी सियासी गुफ्तगू के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से। वो मामला चैलेंज हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जस्टिस एजाज इसहाक खान साहब हैं, काफ़ी दबंग जज है, उन्होंने वो फैसला उड़ा दिया था जो पंजाब हुकूमत ने किया था, पाबंदी लगाई थी कि सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, कोई कैदी नहीं करेगा। लेकिन आज जब समाअत हो रही थी तो अदालत ने वो पाबंदी जो पंजाब हुकूमत ने लगाई थी और एजाज इसहाक खान साहब ने उसे उड़ा दिया था, आज अदालत के लार्जर बेंच ने उसे बहाल कर दिया। दैट मीन्स कि कोई कैदी, अब आप इमेजिन कर लेंगे कौन सा कैदी हो सकता है जो सियासी गुफ्तगू करता होगा या जिसके लिए ये कानून साजी की गई होगी या सारा कुछ, कहा कि कैदी जो हैं वो अब सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, अब इसको भी एक लम्हे के लिए ज़रा साइड पर रखिए। जब ये हुक्मनामा आ गया, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को अदालत की जानिब से कहा गया कि सलमान अकरम राजा साहब जिसका नाम दें आप उसकी मुलाकात कराएँ, मंगल और जुमेरात को ये मुलाकातें होनी चाहिए।
फिर ये सारे लोग गए अडयाला जेल। आज जो मुलाकातें होनी थी, जो फहरिस्त थी, जुमेरात का दिन था ना, तो जो फहरिस्त दी गई थी उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम शामिल था, सुहेल आफरीदी का। सुहेल आफरीदी साहब गए अडयाला जेल के बाहर पहुंचे और अगेन वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। तो लगभग वैसे ही मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि आगे ट्रक खड़े होते हैं, वाकई में ट्रक खड़े होते हैं रास्ता रोकने के लिए, और फिर आगे पुलिस की नफरी, और अगेन वही कभी इस नाके पे रोक लिया, कभी उस नाके पे रोक लिया। अब तो नाकों के नाम भी याद हो गए हैं, तो वो जनाब उनको उधर रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जा सकते। तो सुहेल अफरीदी वहीं पर बैठ गए, उन्होंने वहीं पर धरना दिया अपने बाकी लोगों के साथ। तो ये अगर आप तस्वीर देखिए एक लम्हे के लिए, इस तस्वीर में 5-6 मेन चीज़ें हैं जो आपको ज़हन नशीन करनी है। नंबर 1 ये कि ये एक सूबे का वज़ीर आला है, एक ऐसे सूबे का वज़ीर आला जिसके कुछ 4-4.5 करोड़ आवाम का ये नुमाइंदा, ये शख्स, और ज़मीन पर बैठा हुआ है। इसने क्या किया? कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाया अपना आइनी हक लेने के लिए, यानी इमरान खान से मुलाकात के लिए। इसने हर वो तरीक़ाकार अपनाया जो आइन और कानून के मुताबिक ज़रूरी था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मरकज़ी हुकूमत को अलग रिक्वेस्ट की गई, यानी जब शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया तो उनको दरख्वास्त की गई। फिर पंजाब हुकूमत को अलहदा मरासला अरसाल किया गया, महकमा दाखिला पंजाब को ख़त लिखा गया। इसके अलावा चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, यानी सबसे बड़ा जो फोरम हो सकता है, उसको अप्रोच किया गया। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर ख़त लिखा गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अलग एक ख़त लिखा गया। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग से पेशी थी, और अडयाला जेल के बाहर पहुंच के कोशिश करना ये एक अलग मैटर था। यानी हर वो पॉसिबल चीज़ जो कोई कर सकता था वो सब कुछ करके देखा गया, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। अब अडयाला जेल के सुप्रीडेंट साहब जो हैं वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं? वो ये कह सकते हैं कि अभी मुझे अदालत का ऑर्डर नहीं मौसूल हुआ था, वो इस बेस पे भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहरहाल बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर अदालत का 3 रुकनी बेंच, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच इतना ही होता है, तो अगर लार्जर बेंच जो है वो भी अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा पा रहा, एक ऐसी अदालत जिसके ऊपर इस मुल्क के टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया माहाना खर्च हो रहा हो, तो उनके फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर कोई क्या कर सकता है? किसी के पास क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है सिवाय इसके कि वो एहतजाज करे? और फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यही कहा कि वो अब आवाम के पास जाएंगे। उन्होंने सब पॉसिबल ऑप्शंस अडॉप्ट करके देख लिए, अब वो आवाम के पास जा रहे हैं कल से, और वहाँ पर अपना ये मुकदमा रखेंगे। मेरा ख्याल है अदालत को एक बार फिर बुला के ये पूछना चाहिए कि क्यों हमारे अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। और PTI के कुछ लोग ये कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ये डिसीजन ठीक होगा या नहीं होगा। इवन मैं जुनैद अकबर की बात सुन रहा था, जो उन्होंने आज ऑप्शन बताया कि हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं वो यहाँ पर नहीं डिस्कस करना चाहता उसकी डिटेल्स में, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। उसके ऊपर अगर PTI जाती है या चली जाती है, दैट मीन्स कि फिर तो सारी चीज़ें कोलैप्स है ना एक तरह से। बट एट दी एंड इमरान खान साहब की बात प्रिवेल कर जाती है कि मुझे इन्हीं अदालतों के सामने पेश होना है, इसी अदलिया के सामने पेश होना है, मैं इसी अदलिया से इंसाफ लूँगा। लेकिन उसके इम्कानात कम होते जा रहे हैं, और बहुत ऐसी सिचुएशन है जिसको क्या ही बंदा यहाँ पे डिस्कस करे। एनी हाउ, इसी सारी सिचुएशन के दौरान एक और पेशरफ जो कल से टेलीविज़न स्क्रीन से निकल के आज वैसे भी डिस्कस हो रही है, वो है कि इमरान खान को अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल किए जाने की ऑफ़र। इसकी हेडलाइंस खबरें हम कई दफ़ा पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन हुकूमती वज़ीर हैं तारिक फजल चौधरी, इस्लामाबाद के वो रुकने कौमी असम्बली हैं, जैसे भी बने वो अलग डिबेट है, मैं उसमें फिर बाद में कभी चला जाऊँगा। वो ये कह रहे हैं कि PTI तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दे हमें, तो हम इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकाल के बनीगाला मुंतकिल कर देते हैं, जितनी इन्होंने मुलाकातें करनी है वहाँ बैठ के करते रहें। अब ये एक इतनी बड़ी ऑफ़र है जिसको लोग जो है वो संजीदा ही नहीं ले रहे कि यार ये क्या, मतलब इनका इख्तियार ही नहीं है, ये मुलाकात करा नहीं सकते, तो इमरान खान को जेल से निकाल के बनीगाला भेज सकते हैं, ये इतना इनके पास है अथॉरिटी। तो वो उन्होंने उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। तो आज एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि आप टेलीविज़न पर बैठ कर ये ऑफ़र करते रहें तो लगता नहीं है कि आप संजीदा हैं, आपके ऑफ़र को क्यों संजीदा लिया जाए? तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि हम गैर संजीदा हैं या हुकूमत संजीदा नहीं है, तो PTI तहरीरी तौर पर एक दरख्वास्त दे के देख ले, इनको पता चल जाएगा कि हम किस हद तक संजीदा है या हम क्या करना चाहते हैं। तो तारिक फजल चौधरी साहब को ये बार बार ये TV पर बयान देना पड़ रहे हैं, बाहर आके कहना पड़ रहा है कि इमरान खान को बनीगाला भेजने के लिए तैयार है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई सोच ऐसी पाई जा रही है
कि इस चीज़ को कंक्लूजन की तरफ ले जाया जाए, कुछ थोड़ा सा अब रास्ता निकाला जाए। यही पैगामात इमरान खान साहब तक भी पहुंच रहे हैं कि अब बातचीत का एक बार फिर से कोई रास्ता निकल सकता है, कोई शुरू किया जाए, इनिशिएट किया जाए। अब तो हुकूमत भी बदल गई, सारा कुछ, तो माहौल बनाया जाए। लेकिन उसकी असल जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। ऐसा नहीं है कि आप खाली इस किस्म के बयानात से माहौल बना लेंगे, आपको जेस्चर शो करना पड़ेगा। वज़ीर आला की मुलाकात अगर हो लेने दें तो इसमें कौन सी कबाहत है? मुझे लगता है हो जाएगी, आने वाले चंद दिनों में हो जाएगी। लेकिन अगर स्टार्ट अच्छा हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है थोड़ा और दोनों साइड से पॉजिटिव पैगाम जा सकते हैं।